पंजाब के अंदर एक नए धर्म की नींव रखी जा रही है जिसका नाम है रविदासिया धर्म। रविदासिया रिलीजन, रविदासिया कम्युनिटी। जिस धर्म की मांग उठ रही है वो धर्म रविदास, गुरु रविदास के द्वारा उन्होंने संचालित किया है कि गुरु रविदास इसके गुरु होंगे और वहां से ये धर्म संचालित होगा। ये धर्म एक पहले का पुराना कोई धर्म नहीं है, ये अभी 20वीं और 21वीं सदी के अंदर धर्म बनाया गया है। और ये है एक, जो कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि वह नीची जाति के हैं और कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि वे ऊंची जाति के हैं, उनके बीच के मतभेद हैं। उनके बीच में बातचीत होगी कि वो किस प्रकार से जो कि अलग धर्म बना रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता है। तो यह वीडियो, यदि आप किसी भी प्रकार के धर्म, संप्रदाय, किसी भी चीज के बिलीफ्स, मान्यताएं हैं आपकी, तो यह वीडियो आपकी शायद मान्यताएं, धर्म, किसी भी हर चीज को चैलेंज कर सकता है। तो यदि आपके अंदर क्षमता ही नहीं है कुछ सत्य जैसा देखने की, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। यदि आपका अहंकार बहुत ही प्रगाढ़ हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रविदास या कम्युनिटी के बारे में और धर्म के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि रविदास जो है, संत संत रविदास या फिर गुरु रविदास, उनकी वाणी जो है हमें सिख धर्म के अंदर जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अंदर मिलती है। और इसके अंदर मिलने का क्यों बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रीजन है कि ये तो है नहीं कि उन्होंने जाति का विरोध किया इसलिए वहां पर नाम आया। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो सोशल कंडीशन है। आगे हम बात करेंगे इसकी भी। तो क्या संत रविदास मात्र वेद विरोधी थे, मात्र एक समाज के सुधारक मात्र थे? आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मैं, क्या आपको ये लगता है कि जब आप ये जान लेंगे या फिर आप एक नया धर्म बना लेंगे तो आपको उस चीज से पीछा छूट जाएगा? क्या संत रविदास इस कम्युनिटी से लड़ रहे थे? नहीं, संत रविदास अहंकार से लड़ रहे थे। कल्पना मात्र कीजिए, कल्पना कीजिए कि आज संत रविदास जी आते हैं हमारे पास, तो क्या आपको वो ये पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है या फिर आपका धर्म क्या रविदासिया है? नहीं पूछेंगे ना। यह वही बात हो गई कि आपने जिस गुरु के साथ में रहे, आप जिसका ज्ञान लिया उसका ही अनुसरण नहीं किया। संत रविदास के जब हम देखते हैं गुरुओं की श्रृंखला, तो उनका कोई गुरु विशेष रूप से आता नहीं है। वह एक स्व ज्ञान के भंडार थे कि हाँ, वह स्वयं ही ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे, उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। जैसे उनके कुछ गुरुओं का नाम भी आता है, कबीर का नाम आता है और साथ में एक गुरु का और नाम आता है ब्राह्मण गुरु का, लेकिन उससे इतिहास मैच नहीं करता है कि वह ही गुरु है। तो हम उनको अभी नहीं रखते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया किसी गुरु के माध्यम से या फिर किसी भी चीज के माध्यम से, क्योंकि ज्ञान किसी का शेष नहीं होता। ज्ञान किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म, किसी से भी मूल नहीं रखता। वो किसी से भी मतलब नहीं रखता कि मेरे को तुमसे मतलब है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो धर्म है वो डेफिनेशन क्या है। हम आइडियाज पे बात करेंगे, हम एज एन एंकर यूज करेंगे पूरे ये जो रिलीजन, पूरा धर्म जो आपने मान रखा है कि धर्म और रिलीजन एक होता है। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग यही मान रहे हैं, जैसा कुछ हिंदू धर्म के अंदर भी लोग मानते हैं, जो कि जो धर्म को एक एज अ कम्युनिटी यूज करते हैं कि हम ऐसे ऐसे पक्ष हैं, ऐसे वैसे जो भी उनके अंदर दिमाग के अंदर जो भी चलता हो। तो हम आज इसको एज एन थॉट यूज करेंगे, किस प्रकार से लोग सोच रहे हैं और किस प्रकार से लोगों की मानसिकता क्या हो सकती है इस धर्म को बनाने के कारण, और इस धर्म के पीछे वास्तविक कारण क्या हो सकता है और क्या इस धर्म से सब कुछ सुधर जाएगा। मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा कि क्या इस धर्म से वह हर चीज सही या फिर हर चीज एक सटीक स्थान पर पहुंच जाएगी मात्र इस धर्म को लाने से। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो संत रविदास जी के मेरे पास कुछ दोहें भी है, उनको अभी बाद में पढ़ेंगे हम। तो पहले हम संत रविदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि संत रविदास कौन थे। संत रविदास एक निर्गुण भक्ति के गुरु थे। संत रविदास के बारे में बहुत सारी कहानियां भी आती है, अलग अलग हर जगह उनको प्रताड़ित किया गया ऐसा भी आता है। उनको समाज के अंदर एक स्थान नहीं दिया जो कि एक संत को मिलना चाहिए था, क्योंकि उनकी एक जाति नीचे थी। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग जो है, हमारे कुछ जो भाई है, उनके दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि वो नीची जाति के हैं, क्योंकि हमारे ही जो कुछ लोग रहते हैं, हमारे ही आसपास के लोग, उनको ऐसा लगता है, उनके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो कि एक अज्ञान मात्र है। उनके अंदर एक मैं भाव है कि वो कुछ ऊंची जाति के हैं, सो कॉल्ड ऊंची जाति, और वो दूसरा जो है वो सो कॉल्ड नीची जाति का है। उनके दिमाग में ऐसा भेद है। तो ये भेद जो है, यही कारण बना है इस धर्म को आज बाहर निकालने का। तो हम जब रविदास जी के जीवन में देखते हैं तो रविदास जी ने जो जाति है उसके अंदर काफी कटाक्ष किया है कि जाति ऐसे सिस्टम काम कर रही है, लेकिन बाकी ऐसे संतों के अंदर नहीं मिलता, क्योंकि उनके साथ ऐसा भेदभाव हुआ नहीं। जबकि संत रविदास जी के साथ ये काफी खतरनाक तरीके से या फिर बहुत ही ज्यादा तरीके से जातिगत भेदभाव देखने को मिला। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप हिंदू धर्म में ही जोड़े या फिर आप कोई भी धर्म अपनाएं,
मैं तो बस चर्चा करूंगा किस प्रकार से धर्म का अर्थ क्या है और आप धर्म को किस प्रकार से ले और किस प्रकार से इसका मूल अर्थ हो सकता है। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं उनके एक दोहे को लेकर, फिर आगे चलेंगे। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। तो यहां पर क्या कहना चाहते हैं रविदास, संत रविदास? शायद कोई व्यक्ति होगा जो जिसके दिमाग में फिट हो चुका है कि हम कास्टिस्ट जो माइंड का है, उसके अंदर सो कॉल्ड कास्ट भर चुकी है, जो कि इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। आप इसको नकार नहीं सकते कि कास्ट एग्जिस्ट नहीं करता या फिर इंडिया के अंदर कास्टिसिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, ये एक रियलिटी है, हम इसको नहीं नकार सकते। तो यहाँ पर क्या संत रविदास जी ने जाति को महत्वपूर्णता दी है कि यहाँ पर ब्राह्मण और चंडाल की बात कही है? जी नहीं, यहाँ पर बात कही है कि ज्ञानी जो है, जिसके पास ज्ञान हो। यदि ऐसा हो कि ब्राह्मण आपके पास है और उसके पास ज्ञान है और आप कहते हैं कि नहीं मैं तो ब्राह्मण को नहीं पूछता, तो आपने संत रविदास जी की बात को नहीं माना है। आपने अपनी ही जो कल्पना है, आपको किसी ने कह दिया कि तुम नीची जाति के हो, किसी सो कॉल्ड ऊंची जाति के, आपने किसी सो कॉल्ड, आप खुद को नीची जाति का मानते हो, सो कॉल्ड दोनों साइड में, और आपने कह दिया कि उसने मेरे को ऐसा कहा तो मैं ऐसी जाति का हुआ ना। और अब ये उस जाति का कोई दूसरा पंडित आ चुका है जिसके पास, मैं कह रहा हूं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उसके पास ज्ञान होगा। तो यदि आपने ये कहा कि वो तो ब्राह्मण है तो मैं इससे ज्ञान नहीं ले सकता, तो आपने संत रविदास को ही नकार दिया। ये बात कह रहे हैं संत रविदास। आपको यदि ज्ञान लेना हो तो आप श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ सकते हैं, जहां पर यह बताया गया है कि जितने भी, जिनको तुम नीचे कहते हो ना अर्जुन, जो भी नीचे तुमने मान रखा है, वो भी मेरे पास आते हैं तो शीतल, पवित्र और उच्चतम हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि समाज के अंदर ये पहले ही चल रहा था। ये गीता के अंदर नहीं लिखा है, ये उपनिषदों के अंदर नहीं लिखा है, ये समाज के नॉर्म्स है। ये जो तुम हिंदू धर्म देख रहे हो, ये जो रविदास या कम्युनिटी जिसको हिंदू धर्म देख रही है, वो हिंदू धर्म नहीं, एक ऐसी छवि है जो कि बनाई गई है इन मूर्ख लोक धर्मियों के द्वारा। आप जिसको कह रहे हो कि ये हिंदू धर्म है, हाँ बिल्कुल उसके अंदर कास्टिज्म एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो हिंदू धर्म ही नहीं है जिसके अंदर कास्टिज्म एग्जिस्ट करता हो। कास्टिसिज्म एग्जिस्ट करता ही लोक धर्म के अंदर, वो लोक धर्म वो नहीं है। आपको ये जानना पड़ेगा कि धर्म वास्तव में है क्या। पहले मैं आपको एक साफ डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन दे देता हूं कि धर्म रिलीजन नहीं है, नहीं है और नहीं है। रिलीजन का मतलब होता है पूजना, धर्म का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। लाइफ को जीना कैसे है, जीऊं कैसे मैं जीवन को उच्चतम दिशा की ओर, उच्चतम जीवन को कैसे जीऊं, ये धर्म का मूल है जीवन। और रिलीजन का मूल है कि किसी भी चीज को ऊपर से थोपना या फिर मानना। ये नहीं रहा है कहीं पर भी बाकी के, जब हम कहीं पर भी धर्म के एक उच्चतम शिखर को देखते हैं तो वहां पर ये चीजें नहीं मिलती। जब आप देखते हैं कि आपने जब कहा कि हम एक धर्म बना रहे हैं जिसको ऐसा ऐसा बनाएंगे, तो बिल्कुल आप धर्म बना सकते हैं, आप एक कम्युनिटी बना सकते हैं, आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी लड़ाई फिर ब्राह्मणों से होगी, तो फिर ब्राह्मणों में और आप में क्या फर्क रहेगा? जो सो कॉल्ड खुद को ब्राह्मण कहते हैं, तुमने फिर सो कॉल्ड अपने आप को वही मान लिया। क्यों तुमने ये माना, क्यों तुमने स्वीकार किया? क्या संत रविदास जी ने ये स्वीकार किया कि किसी ने उनको संत कहा तो वो जो जो भी उनको शायद उनकी शायद चमार जाती थी, तो उनको फिर कुछ लोगों ने संत कहा, कुछ लोगों ने चमार कहा, तो उन्होंने वो माना कि नहीं? उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं हूं जो तुम कहते हो। क्या आप अज्ञानी तय करेंगे कि ज्ञानी कैसा होगा? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, शायद वो रविदास या कम्युनिटी से उस रिलीजन को मानने वाला भी हो सकता है या फिर हिंदू रिलीजन को मानने वाला हो सकता है। मान्यताएं अपने आप के अंदर मूर्खताएं हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति एक बार सोचता है, धर्म को बनाता है, जिस भी आप मानते हो, मान्यता को मानते हो, तो ये जो मानना है उसको रविदास जी नहीं मानते। आप अपनी मान्यता के अंदर चल रहे हैं, ये रिलीजन है, ये धर्म नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं उनके दूसरे दोहे की ओर। पहले में मैंने आपको बताया कि वे किस प्रकार से ज्ञान की कदर करते थे, और मैंने बाद में धर्म का अर्थ आपको बता दिया है, जो अहंकार के विगलन की बात करता हो, अहंकार को मिटाने की बात करता हो। और वो धर्म है एक धर्म से पूरी अलग ही शाखा, जिसको वेदांत कहते हैं, जो पूरी ही अलग ही परंपरा कह सकते हो तुम, जो इस धर्म के जो आज तुम हिंदू धर्म देख रहे हो, जिसको टच भी नहीं करती, इसको पास तक नहीं लाती। क्या मानते हो तुम, क्या मानते हो कि ये जो मूर्ति पूजा है वो हिंदू धर्म का शिखर है, ये हिंदू धर्म सिखाता है? बिल्कुल भी नहीं, ये हिंदू धर्म का शिखर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो हिंदू धर्म का एकदम निचला स्तर है। हिंदू धर्म इतना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हिंदू धर्म है, मैं कह रहा हूं कि वेदांत जो इस शिखर का, जब हम धर्म छोड़ देते हैं, यदि आपकी भाषा में यदि मैं कहूं तो जिसको आपने धर्म मान लिया है उसको जब आप छोड़ देते हो, तब जो शिखर उठता है वो शिखर पहले ही पाया जा चुका है, जिसको आज तुम हिंदुइज्म कहते हो। उसके अंदर ये सारी श्रृंखलाएं पाई जाती है। ये मूर्ति पूजा सबसे निचला स्तर है।
तुम्हें क्या लगता है जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, जिसने कभी गीता नहीं पढ़ी, जिसने कभी वेद ही नहीं पढ़े, उपनिषद ही नहीं पढ़े, तो वो क्या कहेगा? संत रविदास जी ने पढ़े वेद तभी तो कहा होगा, लेकिन रविदास की कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उपनिषदों को, गीता को और वेदों को गलत इसलिए कह दिया क्योंकि क्योंकि रविदास जी ने कह दिया कि ताकि वो गलत है। उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने कभी भी पढ़ने की कोशिश नहीं की। वेदों के अंदर बिल्कुल चारों वेदों के अंदर ऐसा बहुत ही सारा कचरा पाया जाता है, जो कि गीता में ही लिखा है कि उस कचरे को हटा, अर्जुन। जो उसके अंदर स्पष्ट है बातें, जो उच्चतम की ओर ले जाए वही मान, और वही सीखना, सीखने की ओर आपको, अगर मैं आपको वापस बता रहा हूँ, और संत रविदास जी ने ही यही कहा था। आपको संत रविदास जी के बारे में वही बता सकता है जिसने पढ़ा हो। आप किसी भी राजनेता, किसी भी ऐसे व्यक्ति से उस संत की, उस उच्चतम आत्मा की, उस उच्चतम जो हो सकता था रविदास जी के पास जो था उच्चतम, वो आप एक नीचे व्यक्ति से ना ले। किसी भी ऐसे व्यक्ति से ना पूछे कि संत रविदास कौन थे, जिसको ये तक नहीं पता कि संत का अर्थ क्या होता है, सत्संग का अर्थ क्या होता है, जिसको ये तक नहीं पता उससे मत पूछिए। संत का अर्थ होता है कि वो उच्चतम, कोई बहुत ही बड़ी शक्ति एक छोटे से स्थान पर आ चुकी हो, एक छोटे से शरीर के अंदर आ चुके हो, वो संत होता है। एक बहुत ही बड़ी ऊर्जा एक छोटे से पदार्थ के अंदर, एक छोटे से जीव के अंदर समा गई हो, वो होता है संत। सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ चलना। ये अर्थ जिनको जिनको ये तक नहीं पता, उनसे धर्म की जानकारी, या फिर राजनेता जो कि गटर में बैठा रहते हैं, उनसे तो धर्म ना ही ले। तुम्हें आज राजनेता आएंगे, तुम्हें कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा करेंगे, तो उनको वोट दो। किसी भी ऐसे व्यक्ति को वोट मत देना जो कि तुम्हें धर्म के नाम पर कहे कि मैं धर्म बनाऊंगा इसलिए तुम मेरे को वोट दो। उनको कहो कि धर्म तो बनेगा और वोट हम देंगे डेवलपमेंट के नाम पर, हमारी यहाँ पर सड़क बननी चाहिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कल को यहाँ पर जब कुछ भी होगा तो हमें सिक्योरिटी सेफ्टी यहाँ पर पहले चाहिए, तेरा ये काम है, तू हमको धर्म के बारे में मत बता, धर्म के बारे में हम खुद पढ़ेंगे, खुद जानेंगे, हम खुद संत रविदास जी के दोहे पढ़ेंगे, उनके अर्थ पढ़ेंगे, हम खुद दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, हम खुद संतों के बारे में पढ़ेंगे, हम खुद गीता पढ़ेंगे, हम खुद वेद पढ़ेंगे, हम खुद किताबें पढ़ेंगे, हम खुद साइंस पढ़ेंगे, हम खुद वो हर चीज पढ़ेंगे जो हम पढ़ सकते हैं, और हम खुद ही करेंगे। तू तय नहीं करेगा, और यदि तुझे लगता है कि तू हमें धर्म देगा तो यहाँ से निकल। नेता हम खुद बन सकते हैं। यहाँ पर किसी भी नेता को सिर पर ना चढ़ाए कि वो तुम्हारे संत को, जिसे तुम संत रविदास कहते हो, तुम्हारे अंदर तो व्यक्ति होगा, वो तो व्यक्ति नहीं है। यदि तुम कहो कि तुम संत रविदास हो तो वो तो नहीं कहेंगे ना कि मैं ये हूं, क्योंकि वो तो एक पराकाष्ठा है कि वो वहां से नहीं कहेंगे। लेकिन तुम्हें यदि लग रहा है कि किसी नेता ने आकर संत रविदास जी को पूजा और तब संत रविदास जी महान हुए, तो तुमने उनका अपमान किया है। किसी भी ऐसे नेता वेता को दूर रखे उनसे, और कहे कि आप आ गए ना यहाँ पर, आप नेता हैं और आपका काम है कि हमारा कुत्ता बन के रहें। सरकार जो है वो काम करेगी देश की जनता के लिए, सड़क बनाना, स्कूलें बनाना और बाकी जो भी चीजें डेवलपमेंट की ओर से हो सकती है वो चीजें करना। आपका धर्म के अंदर कोई काम नहीं है, उनको साफ सीधा कहें। और धर्म आप खुद सीख सकते हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है, और मात्र 1 या 2 महीने के अंदर आप पूरा धर्म का ज्ञान ले सकते हैं। इतना सब कुछ पढ़ा है आज, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आप एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा धर्म स्थापित कर देंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये धर्म तो पूर्ण ही नहीं है, ये तो वो बातें ही नहीं है जो संत रविदास जी ने कही थी। संत रविदास जी ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं अलग धर्म बनाऊंगा, लेकिन तुमने बना लिया। वो हर चीज तुम्हें ही समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कभी भी, या फिर मेरी इतनी क्षमता ही नहीं है, या फिर मैं इतने योग्य नहीं हूं कि मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि धर्म मत बनाओ। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल तुम धर्म बनाओ, तुम वो सब कुछ करो जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहो। तुम अपनी कास्ट बना सकते हो अलग, कि हम ब्राह्मणों से ऊपर जाती है हमारी, हम वो है, तुमको जो भी पसंद है वो तुम करो। तुम बौद्ध धर्म अपना सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं एक आइडिया के पर बात कर रहा हूँ कि क्या ये आइडियाज आपके दिमाग में है, और यदि ये है और फिर भी आप चाहते हैं कि हाँ फिर भी बनना चाहिए एक नया धर्म, तो बिल्कुल आप बनाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगेन डिस्क्लेमर, शायद ये कुछ है। जात में जात है, जात जात में जात है, जो केतन के पात, जो केतन के पात रविदास मानुष ना जुड़ सके, जब तक जात न जात। ये तो शब्द तो आप समझ ही रहे होंगे। पहला जात तो जाने, जो जाने की बात है, निकल जाना, वो जात है बाद में वाला, और पहला जात जो है वो जाति के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर संत रविदास जी क्या कहना चाहते हैं? मान लीजिए आपने एक रिलीजन बनाया नया, हम यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, आपने रविदास कम्युनिटी एक नया रिलीजन बना दिया, ठीक है। अब ये जो रिलीजन है, अब आप देखेंगे कि इस रिलीजन में जैसे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस रिलीजन के अंदर जो अमीर है वो संत रविदास जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर पहले पहुंच जाएगा, जितना गरीब नहीं पहुंच पाएगा। कॉमन बात है, ये हर जगह होगी, और शायद ये पक्का होगी, यदि कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसको वहां पर दर्शन मिल जाएंगे जाते ही, उसके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि सब तुम्हारी कंडीशनिंग इस प्रकार से हो चुकी है दिमाग की। तुम्हें तो ये लगता ही नहीं है कि श्रीमद भागवत गीता में वहां पर कुछ लिखा है। श्रीमद भागवत गीता 5वां अध्याय 18 श्लोक के अंदर ये लिखा है कि ब्राह्मण और कुत्ते को एक ही कहा गया है। लेकिन तुमने तो शायद यही सोचा होगा हिंदू धर्म ही यही है कि उसको नीचे समझो, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद भागवत गीता में ही ये सब कुछ लिखा हुआ है। वेदों के अंदर ये, वेदों का तो नहीं पता, लेकिन उपनिषदों के अंदर ये पक्का लिखा हुआ है कि
आत्मा ही एकमात्र जाति है, वही धर्म है, वही है। और श्री कृष्ण ने तो एकदम साफ कहा है, ये मैं जो आपको जो मैंने बताया अध्याय, ये जो श्लोक बताया वो एकदम परफेक्ट है। श्रीमद् भागवत गीता 5वां अध्याय 18वां श्लोक, कुत्ते और ब्राह्मण को एक समान दृष्टि से देखने वाला ज्ञानी होता है। ये साफ बात है कही गई है, लेकिन आपको शायद ये लगता होगा। हम वापिस एक बार इस दोहे में आते हैं। तो यहाँ पर जाति के बारे में कहा गया है कि हाँ, मैंने कहा कि आप जब देखते हैं कि एक अमीर आदमी संत रविदास जी के दर्शन पहले करके चला गया, लेकिन एक गरीब नहीं कर पाया। अब आप जब गरीब के पास जाएंगे कि अरे नहीं दर्शन कर पाएगा, तो आप देखेंगे कि वो अपने आप को ऊपर समझता है, अपनी पत्नी को नीचे समझता है कि नहीं, औरतें तो नीचे होती है ना, चाहे धर्म तो कोई भी बन जाओ, औरतें तो नीचे रहेगी ना यार, ये बात तो औरत आएगी। आप जब औरत के पास जाएंगे तो आप देखेंगे उसका एक लड़का है और एक लड़की है। उससे आप पूछेंगे कि कौन सही है, तो वो कहेगी लड़का सही है। तो आप पूछेंगे लड़की को नहीं, तो वो कहेगी लड़की कैसे सही हो सकती है, नहीं लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़की को अंदर ही रहना चाहिए। जब आप उस फिर लड़के के पास जाएंगे, लड़के को जाकर आप पूछेंगे क्या दिक्कत है, तो वो कहेगा कि उसके पास मान लीजिए 4 विचार है, 4 विचारों में वो कहेगा कि एक विचार उच्चतम है, मेरे पास ये विचार है। अब जब आप एक विचार को पकड़ेंगे तो आप पाएंगे कि उससे फिर 10 विचार निकल रहे हैं, और इस प्रकार से श्रृंखला ये कभी टूटती नहीं है। आपको जो मूल है वो बच्चा मैं जहां तक लेके गया हूं, उसका कारण है कि मैं आपको ये श्रृंखला दिखाऊं कि संत रविदास की जाति के प्रति कोई लड़ाई नहीं थी कि मैं जातियों को यहां से समाप्त कर दूंगा, मैं वेदों को यहां से समाप्त कर दूंगा, ब्राह्मणों को यहां से समाप्त कर दूंगा। उनकी अहंकार से लड़ाई थी कि अहंकार किस प्रकार से व्यक्ति को इतना सब कुछ करने को कर देता है। ज्योतिराव फुले जिनकी आप बात करते हैं, वो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने क्यों किया ये सब? यदि वो ब्राह्मण ही होते, उनके दिमाग में यही होता, ये नहीं है। अहंकार जो मूल है उसके कारण से उसके अगेंस्ट में, उसके आगे लड़ रहे थे संत रविदास। उनका मोटिव ये था, जो कि शायद संत रविदास या कम्युनिटी के अंदर मैंने देखा है, मैंने खुद ने रिसर्च की है या फिर बहुत सारे लोगों के चैनल पे जाके मैंने देखा है कि वो हेट करते हैं ब्राह्मणों को, वो नफरत करते हैं ब्राह्मणों से, सो कॉल्ड जो खुद को ब्राह्मण मानते हैं उन्हीं से। जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं वो ब्राह्मण है ही नहीं, पहली बात तो मैं यहाँ पर ही सिद्ध कर दूं। और ब्राह्मण जैसा कुछ नहीं है, इनको जो कास्टिज्म है वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है और हमारे लोगों के पास भी समझ नहीं है। लेकिन जिनके पास वास्तव में ज्ञान था, जिन ब्राह्मणों के पास, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, और इन्होंने भेदभाव किया वो सच में कभी ब्राह्मण थे ही नहीं। तुम उनको शूद्र भी कहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यदि तुम्हारे कोई शूद्र कहे तो तुम दूसरे ही जवाब के अंदर तुम उसे कह सकते हो कि मेरा तो पता नहीं कि मैं कौन हूं, वो मैं नहीं जानता, जो कि दर्शन की सबसे उच्चतम श्रृंखला है कि मेरे को नहीं पता कि मैं कौन हूं। आप ये कहे और सामने वाले को कहे कि तू शूद्र है। यदि तुझे लगता है कि तू शरीर से या फिर जन्म से किसी भी चीज को आधारित मानता है कि मैं जन्म से वो हूं, तो मेरे को तू वो मानता है क्योंकि मैं जन्म से ही वो हूं। XYZ जो भी आप समझ सकते हैं। बनाम झूठा, वेद भी झूठा, झूठा बनाम अकेला रे, पत्थर मूर्ति कुछ नहीं खाती, खाते खाते बनाम चेला रे। जो भी आप कहें कि मतलब सिंपल से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं वेद झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। श्रीमद् भागवत झूठी है, बिल्कुल झूठी है। क्या संत रविदास के पूरे दोहे झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं। किताबें झूठी है, ये सब बिल्कुल झूठी है। हर चीज क्या लिखी जा सकती है वो झूठी है, बिल्कुल झूठी है। लाओ त्सु ने ये कहा है, एक बहुत ही बड़े दार्शनिक चाइना के लाओ त्सु, ताओ ते चिंग, उन्होंने ही अपने वचनों में कहा है कि सत्य कहा नहीं जा सकता, और जो कहा गया है वो सत्य नहीं है, वो हर चीज झूठ ही है। तुमको संत रविदास जी उस पराकाष्ठा पे ले जाकर बता रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो ये लगता होगा ना कि संत रविदास जी ने कहा वेद झूठे हैं तो वेद झूठे हैं, बाकी संत रविदास जी की तो बात उन्होंने कह दी वो पक्की होगी। नहीं, कोई भी बात पक्की नहीं हुई है। श्रीमद् भागवत गीता में जो बात लिखी है वो भी झूठी है। तुम्हें जब तक नहीं पता चलता, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कौन बताएगा धर्म के बारे में? ये राजनेता? तुम्हें कौन बताएगा ज्ञान के बारे में? वो अज्ञानी? नहीं, वो नहीं बताएंगे। तुम्हें धर्म के बारे में वही बताएगा जिसको धर्म का ज्ञान हो, जो धर्म का ज्ञानविद हो, जो धर्म का स्कॉलर हो, वही तुम्हें बताएगा। तुम्हें जो सो कॉल्ड जो पॉलिटिशियन है, जो तुम्हें बता रहे हैं कि हम नए रिलीजन बनाएंगे सो कॉल्ड, उनके पीछे ना चलें। तुम्हें यदि किसी ने कहा है कि हम ये धर्म बनाएंगे और तब तुम्हारे दिमाग में आया कि हाँ हमें धर्म बनाना चाहिए, तो तुम तो ये मान के चलो कि तुम्हें धर्म का पता नहीं है। तुमने तो एक कम्युनिटी ज्वाइन कर ली है, तुम्हारा ब्रेन वॉश हो चुका है, जिसके अंदर तुम्हें ले जाया जा सकता है। मैं तो तुम्हें ये कहूंगा कि तुम सभी धर्मों को छोड़ दो, सभी धर्मों को। हिंदू धर्म को भी छोड़ दो, रविदास या धर्म को भी छोड़ दो, बौद्ध धर्म को भी छोड़ दो, जैन धर्म को भी छोड़ दो, इस्लाम को भी छोड़ दो। सभी धर्मों को छोड़ो, साइड में करो, और तुम खुद अपना स्वधर्म अपनाओ। स्वधर्म जो तुम्हारा खुद का धर्म है। रविदास जी के समय पर उनका जो स्थिर था, जो उनके ज्ञान था, उन्होंने उस समय जो उनकी सच में मन की दशाएं होती है, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, और हमारे जीन भी अप्रूव करते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग होता है। हम इक्वल होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। कोई पढ़ाई में होशियार होता है, कोई नहीं होता है, उसके जीन के कारण भी ऐसा होता है। बहुत सारे हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर ही, हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सच में कम पढ़कर ही ज्यादा नंबर ले लेते हैं, वो होते हैं। आप भी ये स्वीकार करते हो। इसी प्रकार से संत रविदास जी के समय पर उनका जो स्वधर्म था उन्होंने वही अपनाया है, उन्होंने किसी का धर्म नहीं अपनाया। आपको ये बात दिखनी चाहिए उनके अंदर एकदम स्पष्ट, और आपको भी स्वधर्म अपनाना चाहिए, किसी का भी धर्म आपको नहीं अपनाना चाहिए। और ये कुछ
आइडियाज थे, ये कुछ थिंकिंग थी, ये एक दर्शन है, ये वास्तविकता का दर्शन है जो आपको सच में सोचने के लिए प्रेरित करेगा। और यदि आपको मेरी बात में से कोई भी बात ऐसी लगती है कि जो आपको स्वीकारनीय नहीं है कि मैंने गलत कही, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप उस बात का मेरे को कोई कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट दे या फिर कुछ भी ऐसा कहें कि मैं उस पर वापस विचार विमर्श करूं कि हाँ, जो मैंने ये बात कही कि वो गलत थी, मैंने जब ये कहा कि धर्म का मतलब होता है अहंकार का विगलन, तो वो गलत कह दिया मैंने, नहीं ऐसा नहीं होता है, धर्म का मतलब तो पूजना होता है, तो आप ही गलत है। आप जो भी मैंने स्टेटमेंट कहे कि मतलब कि जब मैंने कहा कि जब संत रविदास जी का जो दुश्मन है, जो लड़ाई है, वो अहंकार के प्रति है, जाति के प्रति है, नहीं है, फिर धर्म के प्रति नहीं है। ये आपको शायद यदि इनमें गलत लगे तो आप इनको 10 बार पढ़े, 100 बार पढ़े, और फिर भी आपको यदि गलत लगता है तो आपको एक बार और सोचना चाहिए। धन्यवाद। ये एक मेरी आइडियाज थे, मेरे पास आइडियाज थे जो मैंने आपके सामने लिबरेट किए हैं, और ये एक बौद्धिक स्थिति थी, एक जो कि सच में वास्तविक में कुछ ऊंचा हो सकता है, वो मैंने आपको देने की कोशिश की, जितना मेरे पास है नॉलेज, जो कि मैंने खुद ने कहीं से कहीं ना कहीं से प्राप्त किए हैं, और मैंने खुद ने भी जाना है, समझा है, लोगों को देखा है, और मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इंडिया के अंदर कास्टिज्म है, जो कि मैंने वीडियो में पहले ही कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कास्टिज्म है वो धर्म के कारण है, वो धर्म के जो मूल है, जो श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद है, वो ये कह रहे हैं ये तुम्हारा लोक धर्म है, ये लोक धर्म ऐसे ही काम करता है, ये कचरा धर्म है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम रविदास या रिलीजन बना के, धर्म बना के तुम ये सब कुछ खत्म कर सकते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन डू इट। थैंक यू।